नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष जो है वो आत्म परीक्षण और आत्मनिरीक्षण का साल है, बदलाव का साल है। जब आप ये जानेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जब आप इस बात को बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए है भी, क्या मैं इसके लिए बना भी हूँ या नहीं है, तो ये वर्ष ऐसा होगा जब आप इस बारे में ठीक तरह से सोचेंगे। तो यदि आप कन्या राशि वालों के लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। वैसे भी कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, बहुत सुव्यवस्थित होते हैं, हर काम को बहुत सोच समझ कर करने वाले लोग होते हैं। तो ये वर्ष जो है वो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला साल है। जब आप ये समझेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए है भी या नहीं है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2026 में उनका करियर, प्रेम, रिलेशनशिप, विवाह और मनी, ये सब चीजें उनके लिए कैसी रहने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वर्ष आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेंगे। आप बहुत गहराई से सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए ही है? क्या मैंने सही रास्ता चुना है? जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? तो इस तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अंदर से मजबूत बनाएंगे और ये देखेंगे कि मैं अपने काम से खुश हूँ या नहीं। तो ग्रह आपको इसमें सपोर्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, आइए देखते हैं ग्रह आपके लिए क्या कर रहे हैं 2026 में। तो बृहस्पति आपको करियर में ऊंचाई देंगे, आपको सक्सेस देंगे। शनि आपको रिश्तों की सच्चाई समझाएंगे। राहु आपकी दिनचर्या बदलेंगे और केतु आपको अंदर से बदलने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो साल है वो आपके लिए परिवर्तन का साल है, जिसमें आपको ये समझना है कि आपके जीवन का सही उद्देश्य क्या है, आप जो कर रहे हैं वो क्या है। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ष है वो आपका काम, सोच और रिश्ते सब बदलने वाला वर्ष आपके लिए साबित होगा। आइए देखते हैं जनवरी से लेकर जून तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इस समय में आपके करियर में ग्रोथ होगी, आपके काम को पहचान मिलेगी, लोग आपके काम को समझेंगे और आपको क्रेडिट देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप ही के बस का काम है, वो आप ही सिर्फ कर सकते थे। तो ये समय आपके लिए करियर का समय बहुत अच्छा है। करियर की दृष्टि से ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा जनवरी से लेकर जून तक। बस आपको एक ही सलाह दूंगी कि अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो या अपने अंदर कोई भी अहंकार मत लाइए, क्योंकि केतु आपको बार बार यही बता रहे हैं कि यदि आपके अंदर का जो इंसान है वो नहीं बदला तो वो आपके लिए बाधक हो जाएगा हर चीज में। तो अहंकार को मत आने दीजिए किसी भी चीज में। आइए देखते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो इस समय में आपका मन अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगेगा, आपका मन ध्यान में लगेगा, आप आत्मिक जो शांति है उसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। आप खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लाइनेशन होगा। पुरानी जो कुछ चीजें थी जो आपके मन में बहुत समय से विचर रही थी, तो वो इस समय में आपको, मैं अगर इसको सरल शब्दों में कहूँ तो जो पुराने दुख हैं वो इस समय में कम हो सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा इस समय में और ये वो समय होगा जब आपको आपके अंदर कुछ अच्छा सा, कुछ साफ सा महसूस होगा और शांति सी महसूस होगी। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय रहेगा। आइए देखते हैं नौकरी और व्यवसाय के लिए 2026 कैसा है कन्या राशि वालों के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि साल का शुरुआत आपके नौकरी व्यवसाय की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बीच का जो समय है वो उसमें आप नए लोगों से जुड़ेंगे, कुछ आपके नए रिलेशनशिप बनेंगे, कार्य और व्यवसाय में नए लोगों से मिलेंगे, उन लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। वर्ष के अंत में हो सकता है कि काम से आपका डिटैचमेंट हो जाए और काम में आपको बोरियत सी महसूस होने लगे, परंतु इन सब पर आपको विजय प्राप्त करनी है और आपको अपने मन को काम में लगाना ही पड़ेगा। एनी हाउ उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मन आप ध्यान करें तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो जिन लोगों का मन काम में लगता रहेगा उनको सफलता मिलती रहेगी। आइए देखते हैं पैसा कैसे रहेगा 2026 में कन्या राशि वालों के लिए। तो आपका ये वर्ष पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। शुरुआत में भी पैसे की आपको अच्छा मिलने की चांसेस है, व्यापार भी अच्छा चलेगा
और वैसे भी आपको इस वर्ष आपकी नई जॉब है, नया प्रमोशन भी मिलेगा, आपको लग रहा है कि प्रमोशन नहीं होगा, तो इस वर्ष आपको प्रमोशन भी मिलेगा। वर्ष के अंतिम हिस्से में खर्चे बढ़ सकते हैं, हो सकता है कोई यात्रा है, इलाज है या फिर किसी बीमारी पर या कोई अनावश्यक खर्चा आ सकता है, तो बचत बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग बचत करते रहेंगे, उनके लिए ये वर्ष अच्छे से बीत जाएगा। आपकी सेहत देखें तो जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो आपकी सेहत में आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। तो उस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बॉडी चेकअप कराते रहिए, हेल्थ चेकअप कराइए, डॉक्टर विजिट कीजिए, डॉक्टर से राय लेते रहिए। किसी भी तरह की अगर छोटी-मोटी कोई परेशानी भी दिखाई देती है तो तुरंत डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। आपको वॉक करना चाहिए, योग और प्राणायाम की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, हरी सब्जियां खाएं, मोबाइल का यूज कम करें। इस वर्ष आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन अवश्य रहेगा, आध्यात्मिक झुकाव आपका संभव है, जो आपके